यार हमको, हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है जो उसकी हमने शपथ ली है। मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। अगर किसी ने अपराध नहीं किया है उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी, अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। अरे जब रजिस्टर जाएगा ना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे तब समझ में आएगा कि नोटरी साहब कितने पानी में है। हमने हमारी जो कॉलोनी का जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसका एक एफिडेविट फाइल किया इन सपोर्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ टेम्परेरी। समझ गया क्या सर जी मिलॉर्ड। तो जैसे ही उस एफिडेविट की कॉपी कंप्लेनेंट को प्राप्त हुई तो उसने जो हमारा जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार उसको कॉल किया एक्चुअली। वो क्या है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में एक हट में रहता है जिसमें कि हमने उसके लिए हट बना के दे रखी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस जो चौकीदार की जो हट है वो भी उस यानी कंप्लेनेंट के मकान के पास में ही है। चलो तो और उन्होंने जो हमारा चौकीदार है उसको उसके लिए उसके मुंह में सारी चीजें पुटअप की कि तुमने साहब ये आप जरा फिलॉसफी वाले वर्ड्स मत इस्तेमाल करो, शुद्ध सिंपल हिंदी में भाषा करो। पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ को आप ट्रांसलेशन में मत लेके आओ। सर उसको एक्चुअली उसको ये उससे एक एफिडेविट दिलवाया क्या? काउंटर सीधा बोलो। काउंटर एफिडेविट यार क्या अपन नॉवल लिख रहे हैं क्या सर? आपके एफिडेविट के काउंटर में उसी से एक और एफिडेविट दिलवा दिया सर कि आपका जो एफिडेविट आपके लिए जो एफिडेविट दिया गया वो फर्जी, ऐसा कुछ है कि उसमें केवल मेरा एक साइन लिया गया उस पर। वो उसका ये कहना है एक्चुअली कि मेरा साइन लिया गया और खाली कागज पे साइन लिया गया सर। खाली कागज पे। अच्छी बात है, सीधा बोलो ना सर। जी जी। लेकिन सर उन्होंने ये सारी चीजें जो है उसके मुंह में जिसको सर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है सर, उन्होंने उसकी मत करो ट्रांसलेशन, उसकी सीडी हमको समझना यार, हमको, हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। सर उसकी उस व्यक्ति की सीडी बनाई। तो भाई साहब सीधी सी बात करो कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कराया ये कहते हुए कि आपके एफिडेविट के सिग्नेचर का कंटेंट्स उसने नहीं पढ़े हैं और खाली पेज के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। मिलॉर्ड बस फिर आगे क्या हुआ? तो उसकी सीडी बनाई है और वो भी ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पेश की है। हाँ। और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी वहां पर आई है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑनरेबल देखेंगे तो उस ट्रांसक्रिप्ट में वो सारी चीजें उसको अरे हुआ क्या आगे? मैं भी आउटलाइन समझना चाहता हूँ यार। जी जी जी। आगे चल के ये फिर उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया। फिर क्या हुआ? और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद में उस सिविल सूट में उन्होंने एक एप्लीकेशन 195/340 की एप्लीकेशन लगाई कि ये इन्होंने फॉल्स एविडेंस फिर क्या हुआ? फैब्रिकेट करके ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन निरस्त कर दी। फिर क्या हुआ? निरस्त करने के बाद में कंप्लेनेंट ने एक सेम सेट ऑफ डिफेक्ट्स जो है 156(3) की एक एप्लीकेशन फाइल की और वो अलाउ होके उसमें मेरे एप्लीकेंट के खिलाफ में एक ऑफेंस दर्ज हुआ। वो अच्छी बात। जी जी। अब ये 195/340 की एप्लीकेशन जरा दिखाइए, उसका ऑर्डर दिखाइए कौन सा है। जी सर, हमारे जज साहब को असली कानून तो समझ में नहीं आया है, तो हम आपसे पूछेंगे। अब आप प्रसन्न मत होइए, कानून आपके खिलाफ जाने वाला है सर। जी अच्छा, अब आपका क्या कहना है? I will try to convince me Lord with मुझे मालूम है my little knowledge. With my little knowledge, I'll show you may not be able to answer that, but anyhow, no difficulty. Now the court has taken cognizance. Thereafter, the police has filed the charge sheet and the charges have also been framed, right? Yes. Me Lord. For filing a forged affidavit before the civil court. So these are the allegations. जी जी। Fine. इसमें सर मैं लैंग्वेज ना पढ़ के और जैसा आपको समझ में चीटिंग के लिए एक्चुअली जो है डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिसीव करके उसको धोखा देके और उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टी का पुट होना चाहिए। और by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person to deceive, to deliver any property to any person, or consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceived to do or omit. Sir, up to that part, no act has been done of this type actually. अच्छी बात जी sir. Now comes the next, sir. To do or omit, to do. Anything which he could not do or omit, sir. If he were not so deceived, जैसा कि उसने जो एफिडेविट दिया, अगर उसको धोखे में नहीं रखता तो वो एफिडेविट नहीं देता।
and which act or omission causes or is likely to causes damage or harm to that person in body. The most important ingredient of cheating is this, sir, कि जिसको धोखे में रखा गया हो, वो जो एक्ट, ऐसा जो एक्ट किया होगा, उससे उसको कोई नुकसान या शारीरिक क्षति होनी चाहिए. नुकसान मतलब शारीरिक क्षति और कोई डैमेज. कौन सा डैमेज? That damage may be monetary damage, loss भी हो सकता है, monetary damage, monetary loss हो सकता है. माइंड वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, मैं माइंड वर्ड का क्या मतलब? माइंड मतलब जो मेंटल, दिमागी, जो मस्तिष्क को प्रभावित करे. जी जी. तो ये एक भी, जैसे इसमें जो है महेश कुमार अहिरवार का एफिडेविट है सर, इसमें जो एफिडेविट है वो कंप्लेनेंट का नहीं है सर एक्चुअली. मैं समझ गया ना. और महेश कुमार अहिरवार ने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है कि उसके साथ में कोई छल किया गया हो. मैं समझ गया सर. जी जी, मैं समझ गया. और 465 आगे भी तो बताया, और भी तो ऑफेंसेस हैं. हाँ जी, मैं बताऊंगा सर. एक्चुअली तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, इतना धीरे मत चलाएं. Sir, I am the applicant. Milord, I want your sympathy. मेरी सिंपैथी किसी के साथ नहीं रहती सर. मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है जो उसकी हमने शपथ ली है. मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ. अगर किसी ने अपराध नहीं किया है उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी. अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है. Sympathy not in So that. don't use that word and don't expect that. जी जी. Your contention is 420 is not made up. 420 is not. Fine. दूसरा, but I am defending my cause, sir. in support of your claim. I was not claiming anything, sir. I was आपने कहा ये उनकी संपत्ति है, आपने उनका रिपोर्ट किया है ना. जी. ये कहते हुए कि मेरा अधिकार है. Not my exclusive right, sir. एक्सक्लूसिव राइट की बात छोड़ दीजिए. जी. क्या आपने कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का कोई अधिकार नहीं है इसमें? हमने यही कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का अधिकार. तो आप क्लेम कर रहे हैं ना. But we are not claiming any relief about that. हाँ, रिलीफ नहीं कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, टाइटल क्लेम कर रहे हैं. Not, we are not claiming the title, Honorable Milord. अच्छी बात है, चलिए आगे चलते. जी जी जी. We are simply defending. फाइन सर, फाइन सर, फाइन. And my next मेरा अग्रिम नम्र सर ये है कि ये अधिक से अधिक जो है सर सेक्शन 192 में हो सकता है. मान लीजिए कि मैंने उसको फैब्रिकेट भी किया है, तो दिस एफिडेविट जो है वो एक फॉल्स एविडेंस के लिए, उपयोग के लिए किया जा सकता है सर. तो इसलिए दिस जो एफिडेविट है वो 463 है. इसका मतलब ये है जी कि आप 7 साल तक की सजा वाला अपराध को करने की संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं, तो 420, 465, 468, 471 की कहते हैं कि नहीं बनेगा. तो आपके अनुसार भी एलिगेशंस को माना जाए तो भी कुछ तो बनता है सर. जी जी जी. 193 तो बनता है आपके हिसाब से. डेफिनेटली अगर 193 बनता, आई एडमिट, or suppose I admit that I have fabricated, still my humble submission is I have not fabricated that, sir. तो वो तो देखिए सर, Me honorable सर देखिए सुनिए, जी, जब आपका चार्ज लगा तो आपकी प्ली लिखी गई कि नहीं, कि आपने लिख दिया कि मैं स्वीकार है? लिखा गया ना कि अस्वीकार है. स्वीकार है. कोर्ट ने कहा ना कि चूंकि अस्वीकार है इसलिए विचारण किया जाएगा. जी जी. तो इसलिए आप एडमिशन की तो बात ही मत करो. सर मेरा आपका कहना है सब कुछ मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 193 बन सकता है. हाँ जी. 192 एक्चुअली, 192. हाँ, punishable under section 193. तो जब आपके हिसाब से ये कुछ तो अपराध बनता है तो डिस्चार्ज क्यों कर दें सर? सर इसमें देन द सेक्शन 195 of the CRPC read with 340 will come into operation, sir. उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? इकबाल सिंह मरवाहा वर्सेस मीनाक्षी मरवाहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उसमें कि यदि वो एक्चुअली लीगल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर वो डॉक्यूमेंट उस रिकॉर्ड का कस्टोडियल एजिस, जी जी कस्टोडियल, उसका रिकॉर्ड, अगर वो दस्तावेज कोर्ट में पेश होने से पूर्व ही फर्जी बना लिया गया था, जी जी, तो आपका बाकी कोई बार नहीं लगेगा. सर ये दिस इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 195
B sir, not to 195A sir. मिस्टर मैं लाली शर्मा मिस्टर शर्मा जी, जी। अभी आपके खिलाफ आरोप झूठी गवाही देने का है कि फर्जी हलफनामा पेश करने का है? और वो हलफनामा कब फर्जी बनाया गया एज पर आरोप में, फाइंडिंग्स नहीं है। हाँ। ये मत सोचिएगा कि कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है। जी। अभी तो हमको आरोप के ऊपर बात करनी है। जी। क्या ये कहा गया कि जो हलफनामा पेश हुआ था और पेश हो जाने के बाद जब वो कोर्ट की कस्टडी में था तब उसमें हेरफेर किया, ऐसा आरोप तो है नहीं? जी बिल्कुल। एक फर्जी हलफनामा कोर्ट के बाहर बनाया गया और उसको पेश कर दिया गया। जी। आपने इकबाल सिंह मरवा वाला जजमेंट पढ़ा हुआ है? जी हाँ जी। राइट जी। तो जो दस्तावेज कोर्ट की कस्टडी में जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है और कोर्ट के बाहर जो फर्जी दस्तावेज बनाया गया है तो उसमें 195 नहीं लगता, सीधा सा लॉ है सर। ये दूसरी चीज, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे की जमीन के ऊपर लगा रखा हुआ है। क्या मजाक किया हुआ है आपने? हमने दूसरे की जमीन पे थोड़ी लगा रखा है मिस्टर, ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका एडमिशन है। नहीं ऐसा कोई मिस्टर, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं आपको? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था कि ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और आप बार बार कह रहे थे उसके सामने कुछ फैक्ट की गलती हो। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जैसा और फिर एनी हो सर, और बताइए सर। अच्छा, एक बात से 193 देखिए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर एक्चुअली whatever it is, you said that it is in front of the house of the complainant. से कोई गलती हो गई हो। Fine sir, please confine to 424. You have already argued that 420, 465, 468, 471 is not made out. At the most, if it is 193, then still the bar under section 195 of IPC would come into picture. और कुछ सर? इसमें ये है कि यदि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, उस पूरे एविडेंस को आपने पेश कहाँ किया? आपने पूरी चार्जशीट फाइल कहाँ की? बिना चार्जशीट फाइल किए आप बहस कर रहे हैं? चार्जशीट के नाम के ऊपर कितने पेज फाइल किए आपने? सर 173 की रिपोर्ट फाइल की है। उसके साथ के कागज आपको नहीं मिले थे और उस कागजों के ऊपर अब आप बहस करना चाहते हो? तो ये लुका छिपी का गेम तो मेरी कोर्ट में चलता नहीं है। आगे और बताइए सर, क्या कहना है? So that is a matter of record actually sir. This all मैं भी कह रहा हूँ it is a matter of record. This is all in चालान सर actually जो है ना। मैं भी तो कह रहा हूँ it is a matter of record। फिर लुका छिपी क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? लिखा मैं नहीं समझ पा रहा सर कि ये लुका छिपी वाली बात कैसे। कोई बात नहीं, आगे बताएं सर। My humble submission is this that the entire evidence which is on record, which has been collected by the prosecution, as taken as it is, unrefuted, then that will not make out an offense under 420, 467, 468 and onwards, right? जी, और कुछ सर? Because the notary has said in 161 statement, वो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं सर ऑनरेबल कोर्ट में कि जो एप्लीकेट जो अहरवार है जिसने शपथ पत्र दिया है वो उसके पास गया था। नोटरी को मरना है कि बोल देगा कि बिना आए मैंने दस्तखत कर दिए थे? अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होने दीजिए, उनका रजिस्टर जब जाएगा ना, अरे जब रजिस्टर जाएगा ना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे, तब समझ में आएगा कि नोटरी साहब कितने पानी में है। क्या बात कर रहे हो यार आप? तो गूगल क्रॉस एग्जामिनेशन सर आप करेंगे ना? अगर हमने खारिज कर दी तो, अगर अलाउ कर दी तब तो कोई बात ही नहीं। आपने प्रश्न पूछा कौन क्रॉस करेगा, तो वो मैंने जवाब दे दिया। बाकी अभी तो मैंने 161 will be read as it is sir. Yes. Then why I am supposed to cross examination the notary sir? Don't ask a question to me sir. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूछ नहीं सकते, पूछिए, मेरी सर्टिफाइड कॉपी आएगी उसके आंसर की। और इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर आप आंसर इनवाइट करना चाहते हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मैं तो I am simply praying sir actually. चलो मैं देखता हूँ। I am simply praying sir. I am here on to pray before this honorable court sir. I have with little knowledge I have tried my best to convince the। आपके नोटरी का नाम क्या है सर? मनोहर पाठक सर। मनोहर पाठक। हाँ, 161 का स्टेटमेंट भी उसका फाइल किया है सर। और हैंडराइटिंग यानी जो उसका 161 का स्टेटमेंट कहाँ पे है? एनेक्शर क्या है सर? 161 का स्टेटमेंट एनेक्शर क्या है मनोहर पाठक का? सर अभी न्यू डॉक्यूमेंट में फाइल किया है सर। अच्छा जी।
सर D3 है सर। हम्म, और सर स्टेट एग्जामिनर की रिपोर्ट भी है मिलॉर्ड, इसमें कहा गया है कि बोथ दी सिग्नेचर उसी के हैं। जी 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 सर। उसमें सर एग्जर्शन ये किया गया है कि शुरू में ये कहा गया है कि केवल उसका एक साइन लिया गया और ये कोशिश की गई कि दूसरा सिग्नेचर मेरे के द्वारा बनाया गया सर। इस तरह से मेरे को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है। एग्जर्शन बाद ये इस तरह का बाद में एग्जर्शन किया गया सर, कि जबकि शुरू में ऐसी कोई फैक्ट नहीं है कि एक सिग्नेचर लिया गया। उसका सिंपली ये कहना है कि मेरे कोरे कागज पर सिग्नेचर लिए गए, लेकिन फिर उससे ये कहलवाया गया कि एक सिग्नेचर लिया गया। तो उसका सर स्टेट। वो महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है सर? जी माय लॉर्ड। महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है? नोटरी 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 का सॉरी, महेश कुमार कह रहा हूँ, नोटरी का, सॉरी। क्या होगा ना नोटरी नहीं, रजिस्टर तो मैंने फाइल नहीं किया है। है नहीं, अच्छा, पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया? पुलिस ने रजिस्टर जब्त नहीं किया है उसका। नहीं किया है। नहीं, उसमें नोटरी ने सर कहा है कि शायद वो उसने कोई सिग्नेचर नहीं लिए हैं उसके, या उसने रजिस्टर में एंट्री नहीं की है, ऐसा उसका 161 में है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आपके खिलाफ है? जी नहीं सर। भाई साहब, पेज नंबर 12 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए। मिस्टर, आप ये बताइए कि महेश अहिरवार ने जो सिग्नेचर किए थे, दूसरे सिग्नेचर मैच नहीं करते, ये लिखा गया है। आप पढ़ लीजिए सर। बोथ दी सिग्नेचर्स आर मेड बाय द सेम पर्सन सर, दिस इज। आप पढ़ लीजिए मिस्टर। जी। अब मैं कह सकता हूं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। पेज 14, इन रेफरेंस ऑफ ओपिनियन पैरा 3, my opinion that the person who wrote the red enclosed standard signature stamped as said to be written by Lalji Sharma did not write the red enclosed question signature, simply stamped and marked as Q, पता नहीं क्या है, and Q3। ये क्या है? ये जो एफिडेविट के जो बस तो सिग्नेचर। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके खिलाफ है। नहीं सर, ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ हो नहीं गया, है। चलो मैं देख लूंगा। आप देख लीजिए सर, मेरे खिलाफ नहीं है। आप पढ़िए जरा इसको सर, इसका जरा बताएंगे। इस पर ये टिकट लगे हुए हैं सर। ये इन रेफरेंस ऑफ ओपिनियन पैरा 3। in reference to of opinion para 3 ना। जी जी। My opinion that the person who wrote the red enclosed standard signature stamped at mark 37 to S1 said to have been written by Lalji Sharma did not write the red। ये सर मेरे standard signature है 37 से लेके 72 तक, these are my standard signatures sir। हाँ, said to be written by Lalji Sharma did not write the red enclosed question signature similarly stamped। आपके एफिडेविट वाले के कौन से हैं? एफिडेविट वाले सर ये हैं क्यू, इसमें जरा ये टिकट लग गया है इसलिए आई एम सॉरी सर, Q1 to Q3 होना चाहिए ज्यादा। बेस्ड ऑन दी सिग्नेचर हैज बीन नॉट मेड बाय मी सर, दिस इज द रिपोर्ट सर, दिस इज नॉट अगेंस्ट मी ऑनरेबल कोर्ट। चले मैं देखता हूँ। चलो, ऑब्लाइज।